हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग ल्यूसेंट में जो रसायन विज्ञान दिया गया है उनके तथ्यों को प्रश्नों के रूप में संकलित किया गया है ताकि आप अपने सेल्फ स्टडी की जांच कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से जो टॉपिक दिया गया है उन्हीं टॉपिक से संबंधित प्रश्न को यहाँ संकलित किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग रासायनिक बंधन तथा ऑक्सीकरण और अवकरण से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंधन निम्नलिखित में से किस तत्व के यौगिक में नहीं पाया जाता है? तो देखिए इनमें से कौन सा तत्व है जहां हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता? तो FON, देखिए इसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। F यानी फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन, क्लोरीन में नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक के गुण नहीं है? तो सहसंयोजी यौगिक के गुण इनमें से कौन सा नहीं है वो चूज करना है। ठीक है, तो ध्रुवीय घोलक में घुलनशील होने का गुण ये सहसंयोजक यौगिक में नहीं बल्कि आयनिक यौगिक में पाया जाता है। जैसा कि मालूम होगा, आप तथ्यों को अगर पढ़े होंगे तो रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं: वैद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन और उपसहसंयोजी बंधन। ठीक है, तो ध्रुवीय घोलक में घुलनशील होने का जो गुण है वो वैद्युत संयोजी बंधन में पाया जाता है, ना कि सहसंयोजी बंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैसोहॉल गैसोलीन ये किसका मिश्रण है? गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो गैसोलीन के साथ किसको मिलाएंगे तो गैसोहॉल का निर्माण होगा। तो गैसोलीन के साथ मिलाना पड़ेगा किनको? इथाइल एल्कोहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक बंधन वाले परमाणु के बीच वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है तो कितना होता है ये बताना। काफ़ी उच्च होता है या काफ़ी निम्न होता है, उच्च होता है या कुछ भी नहीं होता है? आयनिक बंधन वाले तो काफ़ी उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किस यौगिक में आयनी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी तीनों प्रकार का बंधन पाया जाता है? तो इसमें से कौन सा यौगिक है जिसमें ये तीनों बंधन विद्यमान होता है? तो वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो पानी और चौक मिला है तो किस विधि द्वारा इसके मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो इसको पृथक करने के लिए अवसादन विधि का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा विधि? अवसादन। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य के बराबर हो तब इसके बीच कौन सा बंधन होगा? जब दो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर बिल्कुल नहीं हो, जीरो हो, तो यह बंधन सहसंयोजी बंधन कहलाता है। DDT, तो इसको पूर्ण, इसका विस्तारित रूप क्या होगा? DDT। तो DDT का यूज किया जाता है। DDT का विस्तारित रूप क्या हो गया? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। फिर से सुनिए, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ईथेन है, ना कि मीथेन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण की जा रही है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आप लोग लगाइए, टाइम फिक्स किया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, sp3 संकरण किस आवृत्ति का होता है? sp3 संकरण बताना है कि ये किस आवृत्ति का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय पिरामिड। त्रिकोणीय पिरामिड आकृति की होती है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा है त्रिकोणीय पिरामिड वो आंसर होना चाहिए। sp3 है ना। sp2 रहता तो फिर केवल त्रिकोणीय आकृति होती। तो इसका ये ऊपर जो उस जस्ट ऊपर का जो है वो आंसर सही है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। अलग अगर कोई इलेक्ट्रॉन तत्व त्याग रहा है तो ये प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये होती है ऑक्सीकरण।
इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो अवकरण, इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण, ये प्रवृत्ति। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम किसका किसका मिश्रण होता है ये बताना है। इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो पेट्रोलियम जो मिश्रण है वो है प्रोपेन और ब्यूटेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण में होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? धन आवेश में वृद्धि, विद्युत ऋणात्मक परमाणु में वृद्धि, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग स्वाभाविक है, धन आवेश में वृद्धि, विद्युत ऋणात्मक परमाणु में वृद्धि, विद्युत ऋणात्मक परमाणु में वृद्धि। तो उपर्युक्त सभी कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी क्रिस्टल के आयन को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? कोई क्रिस्टल है, उसके आयन को अगर हम अनंत दूरी तक दूर करने के लिए जो ऊर्जा उसमें देते हैं उसको जालक ऊर्जा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बंधन का प्रकार नहीं है? तो परमाणु बंधन के 3 प्रकार हैं, तो इनमें से तीनों हो जाएगा नहीं। विद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन और उप सहसंयोजी बंधन, ये तीनों ही परमाणु बंधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? यानी जल को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का, इसमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो जल की शुद्धि के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं है? तो हाइड्रोजन बंधन किसमें होता है? FON, फोन में होता है। तो ONF में तो है, लेकिन H2S में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों विद्यमान, अगर ऑक्सीकरण और अवकरण जिस प्रक्रिया अभिक्रिया में विद्यमान रहती है उसी को रेडॉक्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण एवं अवकरण होना चाहिए, उपकरण यहाँ बाय मिस्टेक टाइप हो चुका है। नेक्स्ट है बंधन ऊर्जा का सही क्रम है। देखिए बंधन ऊर्जा यानी किस बंधन में ऊर्जा का सही क्रम दर्शाया गया है? तो एकल बंधन में सबसे कम ऊर्जा, फिर द्विबंधन और सबसे अधिक ऊर्जा त्रिबंधन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकल बंधन सबसे कम, फिर द्विबंधन और सबसे ज़्यादा त्रिबंधन में। इसी तरीके से पूछा जाता कि बंधन दूरी का क्रम, तो सबसे ज़्यादा जो दूरी होता है बंधन के बीच, एकल बंधन में सबसे ज़्यादा दूरी होता है, फिर उससे कम होता है द्विबंधन में और सबसे कम होता है त्रिबंधन में। वैसे ही बंधनों की क्रियाशीलता के बारे में पूछा जाता तो इस स्थिति में भी यानी बंधन ऊर्जा और बंधन की क्रियाशीलता दोनों ही स्थिति सेम है, अर्थात ऊर्जा और क्रियाशीलता के मामले में सबसे अधिक त्रिबंधन, उसके बाद द्विबंधन और सबसे कम एकल बंधन, जबकि दूरी के मामले में सबसे अधिक एकल बंधन, फिर द्विबंधन और तब त्रिबंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक के गुण हैं? तो आयनिक यौगिक का गुण इनमें से कौन है बताया जा रहा है ना। तो आयनिक यौगिक के गुण कौन सा है इनमें से? तो पहला क्या, दूसरा क्या हो जाएगा? आयन की मात्रा प्रायः उच्च होती है, ठीक है। दूसरा में अगर रहता ध्रुवीय घोल में घुलनशील तो सही हो जाता, लेकिन वहाँ ध्रुवीय नहीं दे करके अध्रुवीय दे दिया गया, इसलिए वो सही नहीं है। दो परमाणविक ऑर्बिटलों के पारस्व अतिव्यापन में कौन सा बंधन होता है? दो परमाणविक ऑर्बिटलों के पारस्व अतिव्यापन में कौन सा बंधन होता है ये बताना है। तो इसको पाय बंधन कहा जाता है, ठीक है। अल्फा और पाय दो बंधन होता है, तो ये पाय बंधन हो गया। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? जैविक घड़ी द्वारा, कार्बन डेटिंग द्वारा, या परमाणु घड़ी द्वारा, या यूरेनियम डेटिंग द्वारा? तो पृथ्वी की आयु यानी किसी और जैव चीज़ की आयु अगर प्राप्त करना है तो वो हो गया यूरेनियम डेटिंग। लेकिन यहीं पे अगर रहता किसी जीवाश्म का, यानी जो कभी जीवित था, जिसमें कभी जान था, तो जीवाश्म चीज़ों का आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, जबकि अजीव और जीवित चीज़ों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है। तो सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है क्या कहलाता है? जिस प्रक्रिया में परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है वह क्या कहलाता है? तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है, यानी जो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है मतलब जो ऑक्सीकरण क्रिया को प्रेरित करता है, तो जो प्रेरित करता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। तो इस तरीके से ये सीरीज कंप्लीट हुई। मिलते हैं हम अगले सीरीज में अगले टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक कौन सा होगा? ल्यूसेंट की अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे है रसायन शास्त्र में, अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और यहाँ पे अपने सेल्फ स्टडी की जांच करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।